वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 14। The main purpose of solving this problem is to revise all the concepts related to mirror. इस क्वेश्चन से हम मिरर से रिलेटेड सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूलाज मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ वो सभी यूज होंगे. सो इट विल हेल्प टू रिवाइज आवर कॉन्सेप्ट्स. लेट अस स्टार्ट. An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image, its nature and the size. So हमें given क्या है? 5 centimeter length का एक object, that means हमें दिया है height of the object which is h1, it is equal to 5 centimeter. And the object is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, और क्योंकि इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर हम उसे रख रहे हैं, दैट मीन्स टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव. एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर. तो हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द इमेज, दैट मीन्स V, नेचर, दैट मीन्स इज इट इरेक्ट और इन्वर्टेड, वर्चुअल और रियल, एंड इट्स साइज, दैट मीन्स h2 भी हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें चाहिए फोकल लेंथ, एंड द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज f इज इक्वल टू r/2. तो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर. एक और बात हमें यहाँ ध्यान देनी है, हमें दिया है कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर जो है इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, बिकॉज इसका जो फोकस है वो पोल के राइट हैंड साइड पे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, और पोल से जो भी डिस्टेंसेस राइट साइड होते हैं हम उनको पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसकी फोकल लेंथ जो है वो +15 ही लेंगे. अब पोजीशन ऑफ इमेज, दैट मीन्स V फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो f और u की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, देन वी विल फाइंड v. So 1/15 is equal to 1/v plus 1/minus of 20. प्लस और माइनस मिलकर क्या बना देंगे? माइनस, और वेरिएबल टर्म्स को हम एक साइड कर लेंगे. दिस विल गिव यू 1/15 प्लस 1/20. इनको सॉल्व कर लेंगे. एलसीएम आएगा 60. Here it will be 4 and 3, that means 7/60. और ये वैल्यू है 1/v की, और v की वैल्यू के लिए हमें दोनों साइड इन्वर्ट करना होगा, which will give you 60/7 centimeter. So this is the position of image. अगर हम इसको पॉइंट्स में फाइंड करें, it will give you 8.57 centimeter. And the value is coming as positive, that means the image formed is behind the mirror. और हम ये जानते भी हैं कि convex mirror जो है हमेशा virtual and erect image form करता है, और virtual and erect image हमेशा behind the mirror बनती है. Next हमें find करना है nature and size of the image. उसके लिए हमें use करना होगा magnification का formula. M is equal to h2/h1 which is equal to minus v/u. और हमें फाइंड करनी है h2, बट हमें मैग्निफिकेशन नहीं पता, सिर्फ h1 पता है. तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, बिकॉज वी नो द वैल्यूज ऑफ v एंड वैल्यू ऑफ u. तो h2 क्या आ जाएगा? -h1 इंटू v/u. अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे. h1 इज 5, v इज +8.57. हम इसको रेशो में ही पुट कर लेंगे, जो कि आ रहा था 60/7,
and u is -20. इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल आउट, इट विल गिव यू प्लस, and this is coming as 15/7, that means 2.14 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज आ गई है 2.14 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज आप मैग्निफिकेशन से भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कंपेयर करके भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है जो इमेज है दैट इज इरेक्ट। इरेक्ट इमेज है और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, तो नेचर ऑफ द इमेज आ गया इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इस तरह से मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला को यूज करके हम पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये भी कहा जाए दैट ड्रॉ द रे डायग्राम, तो आप उसको किस तरह ड्रॉ करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। हमें गिवन है कन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहले हम कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर लेंगे। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को मार्क कर लेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमेशा फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस पे होता है, तो जितना डिस्टेंस आप PF लेंगे उससे डबल डिस्टेंस आप PC लेंगे। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के सिर्फ दो ही केस होते हैं, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड द अदर इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो हम फाइनाइट डिस्टेंस बना लेंगे और उसको मार्क कर देंगे दैट इट इज 20 सेंटीमीटर। दिस इज द ऑब्जेक्ट, वी आर राइटिंग इट एज AB। यूजिंग द रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स मिरर, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, दैट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to be coming from focus। ये हमारा फर्स्ट रूल था टू फॉर्म द इमेज इन कन्वेक्स मिरर। सेकेंड रूल हम यहाँ यूज कर सकते हैं, एनी रे विच अपीयर्स टू बी गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं भी नहीं मिलती हैं, बट बिहाइंड द मिरर दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। तो एट दिस पॉइंट इमेज विल फॉर्म A', B'। तो हमें यहाँ से भी पता चल रहा है इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, साइज उसका डिमिनिश्ड है, जो कि हमें न्यूमेरिकल से भी पता चल रहा था। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है। और नेचर भी हमने फाइंड किया था इरेक्ट एंड वर्चुअल, विच कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड यूजिंग द रे डायग्राम। तो इसी तरह से आप कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड इवन द प्लेन मिरर, इन सब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच जो फॉर्मूला है उनको यूज करके आप सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।